बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है। आज जापान भारत के पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। सब जगह तेजी से काम चल रहा है। अभी पीएम साहब ने 508 स्टेशन की फाउंडेशन एक साथ रखी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, गिनेस में जाने वाला रिकॉर्ड। वो 11 लाख लोग कनेक्टेड थे देश भर में 508 स्टेशन पे। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार इसने तो फोटो दिखा के चला गया, ये कहोगे यार, कहना भी चाहिए, पत्रकारों को तो विशेषकर कहना चाहिए, न्यूज़पेपर के प्रोग्राम में तो क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ फोटो लगाऊंगा डिज़ाइन के और साथ में जो काम चल रहा है उसके। जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सबसे सीनियर एडवाइज़र को भेजा कि यार तुम जाके देख के आओ ये हो क्या रहा है, मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही है ये रिपोर्ट सच है या क्या है। वो आए और 2 दिन करीब उन्होंने विजिट किया। विजिट के बाद में मेरे पास आए, बोले अश्विनी सान, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई हैव सीन। मतलब इतना तेज काम, इतना स्पीड से काम, आश्चर्यचकित है। बुलेट ट्रेन, मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूं, एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, दुनिया के सबसे समृद्ध देश में, सबसे समृद्ध देश में भी 15 साल 18 साल से बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं। प्रोजेक्ट को अगर आप देखो 262 किलोमीटर्स है, एक्चुअली 262 किलोमीटर्स आप देखोगे, मतलब इतना मैसिव काम है, इतना मैसिव काम है। और जिस स्पीड से और जिस क्वालिटी का काम हो रहा है, जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने सबसे सीनियर एडवाइज़र को भेजा कि यार तुम जाके देख के आओ ये हो क्या रहा है, मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही है ये रिपोर्ट सच है या क्या है। वो आए और 2 दिन करीब उन्होंने विजिट किया। विजिट के बाद में मेरे पास आए, बोले अश्विनी सान, आई कैन नॉट बिलीव व्हाट आई हैव सीन। मतलब इतना तेज काम, इतना स्पीड से काम, आश्चर्यचकित है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी लग रही है, उस टेक्नोलॉजी पे लाइक, एक सेकेंड बैक चलो, ये अगर आप देखो, इसका एक लॉन्चर है, राइट, ये पिलर के ऊपर गर्डर लगा है, इसके आगे वाले पिलर पे लिटरली इस तरह की मशीन्स बनी है, सारी की सारी इंडिया में डिज़ाइन हुई है। बड़े गर्डर को उठाती है, 1000 टन के गर्डर को उठाती है और इसके ऊपर, गर्डर के ऊपर रखती है, पुराने वाले गर्डर के ऊपर, और आगे वाले गर्डर पे उसको लॉन्च कर देती है। इट्स क्वाइट ए साइट टू गो एंड सी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जो भी जाना चाहे इस प्रोजेक्ट को देखने और नई दुनिया अगर आप कवर करना चाहें तो प्लीज़ मेक अ टीम, विल सेंड द टीम टू प्रोजेक्ट साइट। आप देखें उसको, देख के आपको एक गर्व महसूस होगा कि देश में इस तरह से भी काम अभी हो रहा है। सारी दुनिया ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को माना है। आप सोचो, हमारे पेमेंट सिस्टम को दुनिया के किन किन देशों ने अपनाया। पहले दिमाग में आता है शायद हमारे समकक्ष या हमारे गरीब देश, हमसे थोड़े कम समृद्ध होंगे, वो अपनाते होंगे। टेक्नोलॉजी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो कौन से देश का नाम मन में आता है? जापान, जर्मनी, जापान का नाम आता है। आज जापान भारत के पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। ये है डिजिटल इंडिया का कमाल। ये मैं आपको, इतना रेलेवेंट नहीं है, ये भी थोड़ा टेक्निकल है। मैं आपको छोटा सा एक क्विज लेना चाहता हूँ कि टेलीकॉम की एंड टू एंड जो टेक्नोलॉजी होती है, एंड टू एंड यानी टावर से लेके कोर, नेटवर्क, बीटीएस, एनएमएस, आईएमएस, सारी चीज़ें दुनिया में कितने देशों के पास होगी? अंदाज लगाओ, गैस करो। जो गैस करेगा उसको फ्री डिनर आज। कितना? गिन लो जरा, गिन लो। यूएस के पास नहीं है, चाइना दो कंपनीज है, नहीं है। खाना आज सबका मिस हो जाएगा।
कोई तो गेस्ट करो यार, टेलीकॉम सेक्टर से कोई जुड़े हो। डिनर मैंने कहा ना फ्री होगा, मेरे गेस्ट बनोगे, सही बताओगे तो। 4 देश है, चाइना जिनकी 2 कंपनीज है, हुआवेई और ZT, कोरिया सैमसंग है उसकी कंपनी, और फिनलैंड और स्वीडन, ये 2 है, एरिक्सन और नोकिया उनकी है कंपनीज, राइट। ये केवल 4 देश ऐसे हैं जिनके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। कई समृद्ध देशों ने, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-2 साल ट्राई किया, 3-3 साल ट्राई किया, एक देश ने तो 6 साल तक ट्राई किया, जिसमें से आपने नाम लिया था अभी, उस देश ने तो 6 साल ट्राई किया लेकिन नहीं बना पाए। ये मोदी जी ने हम सबके सामने चैलेंज रखा कि हमें केवल मोबाइल फोन बनाने तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरी टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी बनानी है। चालू हुए, कितना मुश्किल था आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन आज हम ऐसी परिस्थितियों में आ गए, प्रोडक्ट हमारा बना। जब प्रोडक्ट बना तो पक्की बात है कि हिंदुस्तान से बना है, लोग उसको क्वेश्चन करेंगे कि इतने समृद्ध देश नहीं बना पाए, तुमने क्या बना लिया ऐसा। तो नॉर्मली इसकी टेस्टिंग होती है 1 लाख साइमल्टेनियस कॉल, 1 लाख लोग एक साथ उस पर नेटवर्क पे काम करें तो नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए। हमने इसकी टेस्टिंग की, फर्स्ट टेस्ट किया 10 लाख लोग साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए, एकदम परफेक्ट चला। फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई देखो, ये अपने देश के सम्मान की बात है, और जब बाहर जाएगा ये सामान, बाहर जाएगा ये टेक्नोलॉजी, तब हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें देना पड़ेगा। 10 लाख टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, फिर 50 लाख साइमल्टेनियस कॉल के लिए टेस्ट किया, वो भी एकदम बढ़िया हुआ। फिर हमने कहा नहीं, 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए पूरा इसको नेटवर्क को टेस्ट किया। उसके बाद में लगाना चालू किया, और अभी 4 जिलों में इसका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ है, फील्ड डिप्लॉयमेंट, और अभी दिवाली से, आगामी दिवाली से इसका लार्ज स्केल में डिप्लॉयमेंट चालू होगा पूरे देश में। अगले साल जो BSNL का आप लोगों ने नाम रखा ना, नया नाम हो जाएगा कि भाई साहब नया लगेगा, अच्छा लगेगा। एकदम नया देखना आप अगले साल की, अगली दिवाली में याद करना कि मोदी जी ने क्या काम किया है, एकदम टोटल नई चीज। 5G का रोल आउट जिन देशों ने 2019 में स्टार्ट किया था, 2019 में, जो नाम आपने लिए मैं नाम नहीं ले सकता, दायित्व है मेरे पास, तो समृद्ध देश, वो लोग आज 2019 के बाद से अब तक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख टावर पे। हम लोग अभी कितने टावर पे हैं? पिछले साल 1 अक्टूबर को चालू किया था, यानी 1 साल हुआ है। 2022 के 1 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च किया था। आज है अपने 3,64,000 टावर्स, 3,64,000 टावर पे 5G के टावर्स बन चुके हैं। ये तेजी है मोदी जी के काम करने की, ये उनकी स्पीड है। ये है हमारा फ्रेट कॉरिडोर, लंबे टाइम से चल रहा था, बहुत तेजी से ये भी करीब करीब कंप्लीट होने को आया। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है चेनाब ब्रिज, जिसको मन में मतलब लिटरली सीना चौड़ा हो जाता है। अगर एफिल टावर को लगाओगे आप, एफिल टावर यहाँ पे आता है, 35 मीटर इससे भी ऊपर है चेनाब का ब्रिज, एफिल टावर से भी ऊंचा है, और कंप्लीट अपना डिजाइन किया हुआ है, अपनी स्पेशल कंडीशंस के हिसाब से इसको बनाया। अब ये कंप्लीट हुआ, वेरी गुड। ये देखो एफिल टावर यहाँ रखा हुआ है, ये एफिल टावर बैठाया हुआ, राइट। 35 मीटर्स का गैप है बिटवीन द चेनाब ब्रिज एंड एफिल टावर। चेनाब ब्रिज इज हायर बाय 35 मीटर्स। इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी, इतनी कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी, इतनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, उसमें ये ब्रिज बना है। और अब अगले साल इसके अंदर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, आगामी मार्च या अप्रैल में। एक डिजाइन ऐसा डिजाइन है कि देख के मन एकदम खुश हो जाए। ये है ग्वालियर के हैं यहाँ पे कौन, कितने लोग हैं? कैसा लगा यार डिजाइन? शानदार है, गुड, अच्छा है, सुपर है। क्या अच्छा लगा इसमें? विरासत बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा है। एक चीज आप इसमें नोटिस करोगे, हर स्टेशन में बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा है। मैं इसको आगे दिखाऊंगा किसी एक डिजाइन में।
लेकिन बड़े बड़े स्टेशन नहीं, छोटे भी। ये है खजुराहो। अच्छा लगा? डिजाइन में देखो हमने अपनी संस्कृति को कितना अच्छे से इंटीग्रेट किया है, और वर्ल्ड क्लास रूफ प्लाजा मने पटरियों के ऊपर, जैसे आपने कमलापति स्टेशन में देखा होगा, करीब 100 फुट या 200 फुट या 300 फुट का चौड़ा बिल्कुल एक कॉन्कोर्स रूफ प्लाजा, जिसके ऊपर पैसेंजर्स आराम से बैठ सके और आराम से वहां पे पैसेंजर्स नीचे जा सके। अब एक एक स्टेशन देख लो, डबरा, नेक्स्ट लो, बाना, मतलब छोटे छोटे स्टेशन भी, बानापुरा, ये है ब्यावरा रायगढ़, दामो से है कोई यहाँ? जाओ दामो एक सेकंड वापस दिखाओ तो। हाँ, दामो कैसा लग रहा है? देखो मैंने एक बार एक जगह, किस जगह मैं गया था अभी बीच में, नीमच के आगे, नीमच से रतलाम की तरफ जा रहा था, तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि साहब पहले यही सोचते थे कि जो पैसा लगना है वो लगेगा दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बड़े शहरों में। मोदी जी ने जो काम किया है छोटे छोटे स्टेशंस को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का, वो वैसा है जैसा श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की थी, कि गांव गांव तक सड़क पहुंचे, न केवल हाईवे बल्कि गांव गांव तक सड़क पहुंचे। ये उस तरह का है। आगे चलें। ये है गंज बसोड़ा, कोई नहीं होगा यहाँ पे? हाँ, कैसा भाई कैमरामैन? अच्छा है, गुड, अच्छे से दिखाना यार। आगे वाला गुना के कितने लोग हैं? कैसा लगा? शानदार, गुड। गुना में क्या अच्छा बनता है? तो अगली बार हम आपके यहाँ आएंगे तब सोन पापड़ी खिलाना आप। चलो डन। आगे वाला शामगढ़, देखो शामगढ़ से है कोई? शानदार ना। अगला हरदा, कैसा है? बहुत अच्छा, लवली। तो जोर से ताली बजाओ यार इनके लिए, पूरे ग्रुप के लिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार इसने तो फोटो दिखा के चला गया, ये कहोगे यार, कहना भी चाहिए, पत्रकारों को तो विशेषकर कहना चाहिए, न्यूज़पेपर के प्रोग्राम में तो क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने कहा यार नहीं, कुछ फोटो लगाऊंगा डिज़ाइन के और साथ में जो काम चल रहा है उसके, ठीक है? तो अब सारे हैं जो काम चल रहा है। चलाओ यार आगे। ये देखो ग्वालियर में, ये एक्चुअल काम चलने के फोटो है, एक्चुअल काम जो चल रहा है उसके फोटो है ये ग्वालियर। आगे ये गुना, आगे संत हिरदाराम नगर, आगे मैहर, कटनी, सीहोर, देवास, नीमच, ओरछा, नाइनपुर, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। अभी पीएम साहब ने 508 स्टेशन की फाउंडेशन एक साथ रखी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, गिनेस में जाने वाला रिकॉर्ड। वो 11 लाख लोग कनेक्टेड थे देश भर में 508 स्टेशन पे। उन 508 में से 300 के आसपास पे काम रैपिडली प्रोग्रेस होके आगे आ गया है। ये प्रोग्रेस है, ये मोदी जी के काम करने की पेस है, ये मोदी जी के काम करने का तरीका है। इस तेजी से काम करते हैं। और ना सोऊंगा ना हम लोग लेके जाते हैं कभी भी कि साहब यहाँ तक काम हो गया, अब हम क्या ना बोल छोड़ दिया हम लोगों ने। हमें पता है कि जितना भी काम करके लेके जाओगे बॉस कहेंगे कि इससे भी और ज़्यादा काम करो। और ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये स्पिरिट होती तभी देश बनता है। अगर हम आराम से शांत होकर बैठ जाएं, हमारा नेतृत्व अगर ऐसे ही सेटिस्फाई होकर रह जाए तो देश नहीं बनते। देश बनाने के लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है और पूरी की पूरी टीम को भी मेहनत करानी पड़ती है। ये स्पीड है और सारी दुनिया इसको आश्चर्य से देख रही है कि मोदी जी ने अमेरिका गए थे स्टेट विजिट में जून में, तब उन्होंने MOU साइन किया और 90 दिन के अंदर अंदर फिजिकली काम चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है आज के भारत की आपके सामने पिक्चर, उभरते हुए ऐसे देश की जिसको आज सारी दुनिया में लोहा माना जा रहा है।